22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जो कश्मीर के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी घटना की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी और उसका असर कितना गहरा हुआ। चलिए उस दिन के खौफ को समझने की शुरुआत एक चश्मदीद के इन दिल दहला देने वाले शब्दों से करते हैं। ये शब्द आशान्या द्विवेदी के हैं। उनके पति शुभम उस हमले में मारे गए 26 बेगुनाहों में से एक थे। ये बयान हमें सीधे उस खौफनाक मंजर में ले जाता है। लेकिन ये हमला यूं ही अचानक नहीं हुआ। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर कश्मीर में आतंकवाद के बदलते चेहरे को देखना होगा। तो देखिए, 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में मिलिटेंसी ने 3 अलग अलग फेज देखे हैं। पहले 2019-20 में जब सिक्योरिटी बहुत टाइट थी तो हमलों में कमी आई। फिर 2021 से 23 के बीच हाइब्रिड मिलिटेंट्स का दौर आया, जो आम लोगों में घुल मिल कर रहते थे और उन्होंने खासकर अल्पसंख्यकों और बाहर से आए मजदूरों को निशाना बनाया। और फिर आया 2024-25 का दौर, जिसमें हमने बड़े, दुस्साहसी और ज्यादा घातक हमले देखे। और इसी बदलते माहौल में एक नया टर्म सामने आया, मुखौटा समूह या फसाड ग्रुप्स। अब ये क्या है? असल में ये लश्कर-ए-तैयबा जैसे पुराने पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के नए चेहरे हैं। नाम नए, जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, लेकिन काम और इरादे वही पुराने। ये सिर्फ अपनी असली पहचान छिपाने का एक तरीका है। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए चलिए अब वापस चलते हैं 22 अप्रैल के उस मनहूस दिन पर और देखते हैं कि बैसरन वैली में आखिर हुआ क्या था। 26 इस हमले में कुल 26 बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई। 2019 के बाद कश्मीर में हुआ ये सबसे घातक आतंकी हमला था। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 26 अधूरी कहानियां हैं, 26 बर्बाद हुए परिवार हैं। हमलावरों का तरीका बेहद क्रूर और नफरत से भरा हुआ था। उन्होंने पुरुष पर्यटकों को बाकी लोगों से अलग किया, उनसे कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए, यानी जिनकी पहचान गैर मुस्लिम के तौर पर हुई, उन्हें एक-एक कर गोली मार दी। ये तरीका हमले के पीछे के सांप्रदायिक मकसद को साफ साफ दिखाता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा भयानक बनाती है, वो एक चश्मदीद का ये बयान है कि इन हत्याओं को अंजाम देने के बाद हमलावरों ने हवा में 4 राउंड गोलियां चलाकर जश्न मनाया था। सोचिए जरा, ये किस तरह की मानसिकता है। तो ये 26 जाने, ये कौन लोग थे? हर एक की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने थे। इनमें से एक थे 30 साल के शुभम द्विवेदी, कानपुर के एक कारोबारी। सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी और वो अपने हनीमून पर कश्मीर आए थे। एक और नाम था कौस्तुभ गुनबोते का, 54 साल के पुणे के उद्यमी, जो दशकों तक अपने बिजनेस के लिए मेहनत करने के बाद पहली बार एक लंबी छुट्टी पर आए थे। लेकिन उसी खौफ और अंधेरे के बीच इंसानियत की एक मिसाल भी देखने को मिली। 28 साल के सैयद आदिल हुसैन शाह, एक स्थानीय घोड़े वाले, उन्होंने निहत्थे होकर भी पर्यटकों को बचाने के लिए हमलावरों का सामना किया और इस कोशिश में अपनी जान दे दी। एक सच्चा हीरो। इस हमले के बाद जाहिर है हर तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और घटनाओं की एक तेज रफ्तार श्रृंखला शुरू हो गई। और यहीं पर हमें आतंकियों की एक और चाल को समझना होगा, जिसे कहते हैं संगठनात्मक इनकार। ये एक तरह की PR स्ट्रैटेजी है। मतलब पहले तो बड़े शान से हमले की जिम्मेदारी लो और जब दुनिया भर में इसकी निंदा होने लगे तो पॉलिटिकल प्रेशर से बचने के लिए साफ मुकर जाओ। पहलगाम केस में बिल्कुल यही देखने को मिला। लश्कर के मुखौटा समूह TRF ने टेलीग्राम पर फौरन जिम्मेदारी ले ली, लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ा, कुछ ही दिनों में वो पलट गए। कहने लगे कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो भारतीय एजेंसियों की साइबर घुसपैठ की साजिश है। जाहिर है भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया। 2 बड़े सैन्य अभियान चलाए गए। मई 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जो पाक प्रशासित कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एक सीमित सैन्य हमला था। और फिर जुलाई 2025 में आया ऑपरेशन महादेव, जिसका एक ही मकसद था, पहलगाम हमले में शामिल एक-एक आतंकी को ढूंढकर खत्म करना। अब इस घटना को 1 साल हो चुका है, लेकिन इसके जख्म आज भी पहलगाम और पूरे इलाके पर गहरे हैं। ये जो तस्वीर है, ये हमले के ठीक बाद की है। भारतीय जवान बैसरन घाटी में तलाशी अभियान चला रहे हैं। एक वक्त पर जो जगत जन्नत का टुकड़ा कहलाती थी, वो एक तरह से डर और सैन्यीकरण का प्रतीक बन गई। और इसका आर्थिक असर
खासकर पर्यटन पर बहुत बुरा पड़ा। आप देखिए 2024 में कश्मीर में करीब 30 लाख पर्यटक आए थे। हमले के बाद 2025 में ये नंबर 60% से भी ज़्यादा गिर गया और सिर्फ 12 लाख पर आकर सिमट गया। आज पहलगाम में उन 26 पीड़ितों की याद में एक स्मारक की दीवार तो खड़ी है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि वो खूबसूरत बैसरन का मैदान जहां ये सब हुआ, आज भी आम लोगों और पर्यटकों के लिए बंद है। एक तरफ यादें हैं तो दूसरी तरफ डर और उजड़ी हुई रोजी रोटी। तो सवाल यही उठता है, पहलगाम में एक स्मारक बना दिया गया है, लेकिन जब वो मैदान वीरान पड़े हैं, लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, तो फिर रिकवरी का यानी उबरने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी पहलगाम की वादियों में गूंज रहा है।